पत्नी है उसने भी ये सोच लिया था कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने जो चूड़ियां हैं या नाक की जो बाली कहें वो भी उतार दी थी। और जब उन्हें ये पता चला कि वो सुरक्षित है और सही है, तब उन्होंने वो नाक की जो बाली है वो भी पहन ली और चूड़ियां जो थी वो भी पहन ली। किसी बेटे को यदि 7 साल बाद अपने पिता की तलाश यदि खत्म हो जाती है, क्योंकि 7 साल से लगातार उसका पिता घर पर नहीं होता है और उसका बेटा, उसकी पत्नी उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, और आखिर 7 साल बाद जब उनके पास ये कॉल जाता है कि आपके पति है या आपके जो पिता है वो इस दुनिया में है और हमारे पास है और सुरक्षित है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए कह रहा हूं ये बात, क्योंकि 7 साल बाद जो यहाँ पर साई संस्था जो मुखबधिर जो विद्यालय है वहां पर पिछले 4 साल से यहाँ पर एक व्यक्ति था, और उसे जो बीएसएफ ने जो है वहां पर सौंपा था, और उसके बाद बीएसएफ द्वारा यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। और 4 साल यहाँ रहने के बाद जब वो व्यक्ति, उन्होंने तफ्तीश की, पता किया वहां के पुलिस का वगैरह का, और जब वहां का ही कोई व्यक्ति इस विद्यालय में आया और उसने पंजाबी भाषा में बात करते हुए उस व्यक्ति की, उस घर की पहचान की, और जब उसे आज से 3 दिन पहले कॉल करके ये बताया गया कि आपके जो ये रिश्तेदार है जिसका नाम राजू उर्फ बिल्ला सिंह है वो यहाँ पर है और सुरक्षित है और खुशी भी है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और उनका पूरा परिवार जो है, देखिए किस प्रकार से उनका परिवार जो है वो यहाँ आ चुका है। और बता दूं कि 7 साल यदि पति घर से गायब रहता है तो उसकी जो पत्नी है उसने भी ये सोच लिया था कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने जो चूड़ियां हैं या नाक की जो बाली कहें वो भी उतार दी थी। और जब उन्हें ये पता चला कि वो सुरक्षित है और सही है, तब उन्होंने वो नाक की जो बाली है वो भी पहन ली और चूड़ियां जो थी वो भी पहन ली। तो मैं बता दूं कि यहाँ के जो प्रिंसिपल जो अनिल जी है, हम उनसे बात करेंगे कि कितनी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा और किस प्रकार से राजू उर्फ बिल्ला सिंह को उन्होंने घर पहुंचाने में उनकी किस प्रकार से किसने मदद की। सर, कितने साल से आपके पास थे, किस प्रकार से आए थे और किस प्रकार से आज लोग अपने घर के लिए रवाना हुए? ये जो व्यक्ति हैं, इसको गढ़रा पुलिस के मार्फत बाड़मेर में लाया गया था, और ये 2019 जनवरी 2019 में आए हैं। तो लगभग 4 महीने 4 साल और 3 महीने का समय हमारे साथ रहते हुए हो गया है, और बड़ी परेशानी भी होती है। हमें लगता है कि ये बिल्कुल स्वस्थ आदमी हैं, जवान व्यक्ति हैं, और उनके परिवार के लोग पीछे चिंता कर रहे होंगे, पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या रही होगी इस व्यक्ति की। तो हम चाहते हैं ऐसे हर व्यक्ति घर पहुँचे। तो हमने काफ़ी लंबे समय से संपर्क किया है, बहुत जगह हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से वगैरह, पुलिस के माध्यम से भी बहुत ट्राई किया, लेकिन घर का पता नहीं लग पाया। लेकिन अच्छा समय जब आता है तो हमारे अभी एक निजी जो ये कार्यकर्ता है, हमारे स्टाफ जो हैं, एक सुपरवाइज़र के माध्यम से हमने वहाँ पंजाबी भाषा में जब वहाँ काउंसलिंग किया, तो वहाँ की लोकल पुलिस के मार्फत हमें पता चला, और फिर हमने 3 दिन पहले आज से उनके घर पे संपर्क किया। तो उसी दिन गाड़ी लेके उनके परिवार के लोग रवाना हुए हैं, और कल रात को पहुँचे हैं। तो आज हम सब परिवार के साथ में हैं, और आवश्यक दस्तावेज उनसे प्राप्त कर लिए गए हैं, और ये तस्दीक कर ली गई है कि ये बच्चा, ये जो व्यक्ति जो है इन्हीं परिवार का है। तो आज बड़ी खुशी का विषय है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी हमारे पास काफ़ी लोग हैं जिनको घर पहुँचाना बाकी है। तो आज के बाद हम उस कार्य में लगेंगे। जय हिंद। देखिए किस प्रकार से जो बिल्ला सिंह उर्फ राजू है वो यहाँ पर गडरा रोड आए, और गडरा रोड के बाद बीएसएफ ने पुलिस को सुपुर्द किया और पुलिस ने जो है वो यहाँ लाकर छोड़ दिया। और 4 साल यहाँ रहने के बाद जब आज उनका परिवार आया, उनके परिवार में किस प्रकार की खुशी है ये जानूंगा। पर उससे पहले बता दूं कि राजू उर्फ बिल्ला सिंह के 3 बेटे हैं, और उनमें से एक की शादी है जो हाल ही में हुई है, वो ये भाई साहब है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा अवतार सिंह नाम है जी। अच्छा, कितने टाइम से आपके पिताजी घर से गायब थे? 7 साल से सर। हाँ। हाँ, 7 साल से हम लोग इसको ढूँढ रहे थे, कहीं मिला नहीं है। तो अभी ये सत्यानाश जो एनजीओ इनका बहुत हम लोग धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम लोग को कनेक्ट किया इसके साथ, और हमारी पुलिस को कम्युनिकेट किया, तो हम लोग इधर का रास्ता पकड़ा। नहीं तो हम लोगों को तो सोचा था भई नहीं है हमारा पिता इधर। हाँ जी। आंटी जी, किस प्रकार से खुशी है आपके पति 7 साल बाद मिले हैं आपको? हाँ जी, मेरे पास बहुत ज़्यादा खुशी है कि हाँ जी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ पर है? पुलिस ने दस्या वीर जी। अच्छा, हाँ जी। फिर अब खुश हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, खुश। कितने बेटे हैं आपके? आपके 3 बेटे हैं, एक के। अच्छा, देखिए इनके 3 बेटे हैं, और सबसे बड़ी जो मदद रही है, सत्य साईं जो अंध मुख बधिर जो विद्यालय है, उसमें से उनके जो सुपरवाइजर है, उन्होंने इनको घर पहुंचाने का जो काम किया, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगपाल सिंह है सर। अच्छा, आपके दिमाग कैसे आया कि ये वहाँ के हो सकते हैं, और किस प्रकार से आपने मदद ली? सर, इनसे मैं बात की, इसने अपना गांव बताया कि मेरा गांव जानिया नंगल ठठियाँ है, तरनतार रोड पर है। और जब मैं तरनतार पुलिस से आईडी से बात की, डीआईजी से, डीआईजी ने एएसआई का नंबर दिया, और एएसआई इनके घर गए। घर जाने के बाद इन घर वालों से बात करवाई, और इनसे संपर्क हुआ, फिर ये यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब इनके परिवार वाले यहाँ पहुंचे हैं, किस प्रकार से, कितनी खुशी है? इनको बहुत खुशी है जी, ये बहुत कह रहे हैं कि श्री सत्य साईं जी का बहुत धन्यवाद, हमें 7 साल बाद मिला है, हम इनका बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं।
देखिए, एक एनजीओ जो है वो लगातार जो मुकबधीर है या जो बोल नहीं सकते या जो मंद बुद्धि है, उनको घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मानसिक रूप से विकसित नहीं होते वो घर से किसी एन कैन प्रकार से निकल जाते हैं और वापस यदि घर नहीं पहुंचते हैं, तो इस प्रकार की संस्था जो है वो काम करती है और घर पहुंचाने के लिए उनके पूरा प्रयास रहता है। और यहाँ पर ऐसे कई लोग जो है उनको ये घर पहुंचा भी चुके हैं और पहुंचाना भी चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो नंबर दिए गए हैं, आपके यदि घर से या परिवार से या कोई गांव या जिले से यदि कोई गायब हो रुका है और यदि आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार इस एनजीओ से संपर्क भी करें, क्योंकि क्या पता वो व्यक्ति यहाँ पर हो। और यही कोशिश रहेगी इस एनजीओ की कि उन सभी लोगों तक घर तक पहुंचाए जो घर से गायब हो चुके हैं।